अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोताजन का स्वागत है। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के तहत घरेलू हिंसा के प्रभाव के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे महिलाओं से जुड़ा हुआ, स्त्रियों से जुड़ा हुआ और सदस्यों से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। परिवार के सदस्यों द्वारा जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। तो यहाँ पे घरेलू हिंसा के प्रभाव के बारे में आज का यह लेक्चर है। क्या है प्रभाव, जानिए घरेलू हिंसा के प्रभाव। तो यहाँ पे घरेलू हिंसा के प्रभाव, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद पीड़ित की सोच पर नकारात्मक प्रवृत्ति हवाई हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति जो है उसके मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। ऐसे लोगों को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति का रिश्तों पर विश्वास नहीं रहता एवं वह स्वयं को अकेला समझता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा से प्रभावित बच्चों पर बेहद बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चों का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा उनकी सीखने, विश्लेषण करने, संज्ञानात्मक क्षमता, सेल्फ इमेज कह सकते हैं, और भावनात्मक विनियम की शक्ति प्रभावित हो जाती है, क्षीण होने लगती है, प्रभावित होती है। घरेलू हिंसा जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डालती है। घरेलू हिंसा परिणाम स्वरूप व्यक्ति सामाजिक जीवन की गतिविधियों में कम भाग ले पाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ध्यातव्य है कि घरेलू हिंसा के लिए कोई एक कारण ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि यह कई कारणों का मिला जुला परिणाम होता है। यहाँ पर आज का यह लेक्चर रहा है घरेलू हिंसा के प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया घरेलू हिंसा के प्रभाव, महिला हो या स्त्री हो या बच्चा हो या परिवार का, समाज का कोई अन्य सदस्य हो, सभी से जुड़ा हुआ यह घरेलू हिंसा के प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया घरेलू हिंसा के प्रभाव के बारे में। मिलते हैं